नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और मां जगदंबा की अष्टमी और नवमी का पूजन कल ही अर्थात 24 अक्टूबर 2020 को होगा। ऐसे में आज इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराने जा रहा हूं। पहली स्थिति में यदि आप अष्टमी का पूजन करते हैं तो किस दिन व्रत होगा, नवमी का पूजन करते हैं तो किस दिन आपको व्रत करना है, और साथ साथ में जो घट स्थापना कलश स्थापना आपने की है उसके ऊपर जो श्रीफल रखा हुआ है इसका क्या प्रयोजन होता है। बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं। कई लोग कहते हैं इस श्रीफल को विसर्जित कर देना चाहिए, कई लोग कहते हैं इस श्रीफल को भदार का प्रसाद लेना चाहिए। क्या शास्त्र कहता है, इससे संबंधित ही आपको जानकारी दूंगा। मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अष्टमी और नवमी की पूजन के अनुसार आपको किस दिन व्रत करना है। तो यहां मैंने आपको एक दो दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर दिया था, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अष्टमी और नवमी दोनों का ही पूजन 24 अक्टूबर 2020 को होगा। ऐसे में यदि आप अष्टमी का पूजन करते हैं तो एक दिन पहले व्रत करते थे, उसके पश्चात अष्टमी के दिन आप मां जगदंबा की पूजन करके कन्याओं को भोजन कराकर व्रत खोलते थे। नवमी की पूजन होती थी तो अष्टमी का व्रत करते थे और नवमी को व्रत खोलते थे। किंतु अभी की स्थिति के अंदर अष्टमी का जो मिलन हो रहा है वो सप्तमी में हो रहा है, कल के दिन, आज के दिन, और जो अष्टमी के बाद नवमी का मिलन होगा वो दशमी में होगा। ऐसी स्थिति में कल अर्थात 24 अक्टूबर 2020 को आपको व्रत भी रखना है, कन्याओं का पूजन भी करना है, मां जगदंबा का उत्थापन प्रयोजन भी करना है, और साथ साथ में हवन इत्यादि जो आप करते हैं वो भी आपको कल ही करना है। किस प्रकार से करना है इसे समझ लीजिए। सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर मां जगदंबा का पूजन करें, प्रसाद मां जगदंबा के चरणों में अर्पित करें, छोटी कन्याओं को कंजकों को भोजन कराएं और आप सायंकालीन समय में एक ही समय में प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको कल के दिन में ही व्रत करना है। दूसरी अवस्था के अंदर जो आपके द्वारा पूछा जा रहा है सबसे अधिक मात्रा में कि श्रीफल का क्या करना चाहिए, इसे विसर्जित कर देना चाहिए खेती के साथ में या फिर आपको प्रसाद स्वरूप में लेना चाहिए। तो मित्रों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कलश आप स्थापित करते हैं मां जगदंबा के पास में, ये मां जगदंबा का साक्षात स्वरूप होता है। इसके ऊपर जितने भी दिन पूरे 9 दिवस के अंदर आपने मां जगदंबा के सामने यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा पूजन की, इस खेती के ऊपर सुबह शाम जल का प्रोक्षण किया, रोजाना कलश स्थापना की, पूजन की, ये जो श्री फल है इसका नाम ही फल है। श्री अर्थात लक्ष्मी और फल लक्ष्मी का फल अर्थात लक्ष्मी का प्रसाद होता है। जितने भी 9 दिनों के अंदर आपने मां जगदंबा का आशीर्वाद ग्रहण करने की कामना को ध्यान में करते हुए दुर्गा की स्थापना की थी, ये उस पूजन का फल है। इसको कभी भी विसर्जित नहीं किया जाता, ये सदैव आपको प्रसाद स्वरूप के अंदर ग्रहण करना होता है। बहुत से लोग यहां पर वीडियो बनाकर कंफ्यूज करते हैं कि आप इसको विसर्जित कर दीजिए। ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप श्रीफल को विसर्जित कर रहे हैं तो एक तरीके से आपने 9 दिन के अंदर जितनी भी पूजा के द्वारा आशीर्वाद कामना गहन करने का योग बना है उसे ही जाकर विसर्जित करके आ गए हैं। ऐसा नहीं करना होता है। आप इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों के अंदर बांट सकते हैं। अगर आपने श्रीफल सूखा लिया है तो अगली बार से आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि पानी का नारियल आप लें। इस बार अगर आप सूखा रखा है आपने श्रीफल तो भी आप इसको भदार कर घर के सभी सदस्यों के अंदर वितरित कर सकते हैं। अगर जल वाला जो श्रीफल होता है, नारियल होता है, उसका यदि आपने कलश के ऊपर स्थापित किया है तो इसे खोलकर जो जल है वो मां जगदंबा के चरणों में सर्वप्रथम अर्पित करें। श्रीफल का घर के सभी स्थानों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा प्रोक्षण करें, बाथरूम में नहीं करना है, और इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों के साथ वितरित करने का प्रयोजन बनाएं। जो खेती आपके घर में है इससे संबंधित भी बहुत से लोगों के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं, जो कि बहुत से लोग गलती करते हैं। खेती जो 9 दिवस के अंदर आपने स्थापित की है ये मां जगदंबा का बाग होता है और इसे किसी भी ऐसे स्थान के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए जहां लोगों के पैरों में आए। अगर आपके पास कोई जल स्थान बना हुआ है, कोई नदी है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, या तो उसके अंदर आप इसको विसर्जित करके आ सकते हैं, या घर के आसपास में कोई मंदिर हो, वहां पर कोई ऐसा सुरक्षित स्थान हो जहां किसी के पैरों में ये खेती ना आए, आपको वहीं ये खेती चढ़ानी होती है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं बहुत बार देखता हूं
ऐसे लोग बाग खेती को कहीं पर भी डाल के आ जाते हैं कि वो लोगों के पैरों में आती है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दोष की भागी बनने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। विशेष रूप से सावधानी पूर्वक कहीं भी ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैरों में ना है। ये दोनों ही संशय आपके मैंने दूर किए हैं कि श्रीफल का आपको क्या करना चाहिए और अष्टमी और नवमी का व्रत आपको किस दिन करना है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।